जहाँ पे एक तरफ सुपर हीरो जॉनर इस साल बहुत कम एक्साइटमेंट से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टरवर्स सबके दिलों में आग लगा के रखा है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को लेकर लगभग सारे पॉप कल्चर फैंस पागल हो रखे हैं। पर इस मूवी को देखने के लिए सिर्फ गॉडजिला के 3 मूवी एंड कॉन्ग द स्कल आइलैंड ही देखना जरूरी नहीं है, बल्कि जो स्टोरी मैं दिखाने और सुनाने वाला हूँ वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बीच का स्टोरी है। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द हंटेड। हमें पहले हॉलो अर्थ का एक व्यू दिखाया जाता है, जहां हमारा कॉन्ग धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। वो नजदीक एक जगह पे पानी पीने जाता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और हम देखते अचानक एक टाइटन जिसका नाम स्पाइन प्राउलर है, उसने कॉन्ग पे हमला कर दिया है। पर हमारा कॉन्ग भी कहाँ कम है, वो स्पाइन प्राउलर का गला दबोच के वो उसे जमीन पे पटक देता है। उसके बाद दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू होता है, पर ऑब्वियसली कॉन्ग इस फाइट को डोमिनेट करने लगता है एंड अपने एक पंच से वो स्पाइन प्राउलर को बहुत दूर तक फेंक देता है। देन कॉन्ग एक जोर से रोर करता है, जिससे डर के स्पाइन प्राउलर वहां से भागने लगता है और अचानक उसका पैर एक ट्रैप में लगता है और एक साथ 30-40 शॉक डार्ट्स उसके बॉडी को कवर कर लेते हैं, जिससे प्राउलर बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं इन सब के पीछे एक इंसान है, रेमंड मार्टिन, जो प्राउलर को कहीं ले जाना चाहता है। दूसरे तरफ हम देखते हैं गॉडजिला डीप सी से होते हुए कहीं पे जा रहा है और बार्नी, जिसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाया गया था, वो हमेशा की तरह पॉडकास्ट कर रहा है और उसके सब्सक्राइबर्स को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि गॉडजिला एक वीक के बाद फाइनली फिर से किसी लोकेशन की तरफ जा रहा है और ऑब्वियसली उसे रोकने के लिए यूएस आर्मी अपना हथियार यूज करेंगे, जो बिल्कुल काम का नहीं है। फिर भी वो यूज करेंगे क्योंकि उन्हें शायद मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बिजनेस को और भी बड़ा करना है। देन हम देखते हैं गॉडजिला किसी ऑयल रिफाइनरी की तरफ जा रहा है, जो ओशन के बीच में लोकेटेड है। देन हम देखते हैं गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस ऑयल रिफाइनरी को खत्म कर देता है। यूएस आर्मी 1-2 अटैक तो करता है, फिर रिट्रीट करने लगता है और बार्नी बताता है कि गॉडजिला कुछ बिना सोचे नहीं करता, वो जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर से होता है। क्योंकि गॉडजिला लास्ट टाइम पेंसाकोला में जब अटैक किया था, तब पता चला था वहां कोई मेगा गॉडजिला क्रिएट किया था। ठीक वैसे ही गॉडजिला के इस अटैक और आने वाले अटैक्स के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर से होगा। नेक्स्ट हम एक आइलैंड देखते हैं, जहाँ रेमंड मार्टिन नाम का वही इंसान किसी से बात कर रहा है अपने ही एक म्यूजियम में, जहाँ बहुत सारे टाइटन्स की डेड बॉडी है, जिसको एज ए अचीवमेंट वो कलेक्ट करके रखा है। इनमें से ज्यादातर टाइटन्स को तुमने कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में देखा था, जिसका मतलब है पहले रेमंड ने स्कल आइलैंड के टाइटन्स को हंट किया था और अब वो हॉलो अर्थ के टाइटन्स को हंट कर रहा है। देन रेमंड को उसका एक हेंचमैन आके बोलता है कि टाइटन नंबर 3 पार्सल आ चुका है और हम देखते हैं बोट में वही स्पाइन प्राउलर को, जिसे देख के रेमंड कहता है चलो काम पे लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को हॉलो अर्थ के अपर साइड में कुछ हलचल महसूस होता है। देन कॉन्ग अपने एक्स के साथ कूदते फाते हुए एक केव में घुसता है, जहाँ उसे बहुत सारे टाइटन्स की डेड बॉडी मिलता है। साथ ही साथ वो केव के दीवार में कुछ टाइटन्स के एंशिएंट फाइट्स के ड्राइंग देखता है, जहाँ बहुत सारे टाइटन्स जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और स्पेशली सिमू और गॉडजिला के फाइट का भी ड्राइंग दिखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेमंड ने टाइटन्स को हंट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया है, पैसिफिक रिम के जैसे, जिसको वो अब टेस्ट करने वाला है। पर ये मशीन अभी किंग ऑफ द मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो गॉडजिला को भनक ना लगाए रेमंड को ये रोबोट कम एनर्जी में चलाना होगा और गॉडजिला को डाइवर्ट करने के लिए किसी दूर जगह पे ले जाना होगा। और इस प्लान के लिए वो एक बीकन को यूज करता है, जिसको गॉडजिला रिस्पॉन्ड कर लेता है। रेमंड को जब पता चलता है गॉडजिला डाइवर्ट हो गया है, तो वो खुश होकर फुल पावर में अपने मशीन का टेस्ट को शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है जब तक गॉडजिला यहाँ आएगा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बार्नी पॉडकास्ट के दौरान कुछ खाना लेने जाता है और तभी उसे पता चलता है गॉडजिला फिर से कहीं पे जा रहा है। पर जब उसे पता चलता है गॉडजिला कहाँ जा रहा है, तब बार्नी दहल जाता है, क्योंकि गॉडजिला कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया की तरफ जा रहा है। और सबको चौंकाते हुए स्काइला भी बे ऑफ बंगाल से होते हुए उसी सिग्नल को फॉलो करके गॉडजिला की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेमंड अपने मशीन को लेकर स्पाइन प्राउलर के साथ फाइट शुरू करता है एंड देन 1-2 मिनट में ही उसे मार भी डालता है। देन रेमंड बोलता है कि ये मशीन को और भी डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि स्पाइन प्राउलर छोटा था तो उसे हराना इजी था, पर इस मशीन से अभी वो बड़े मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। दैट्स व्हाई ही नीड्स मोर अपग्रेड। बार्नी से हमें पता चलता है कि स्काइला एक्चुअली कुंदनकुलम पावर प्लांट की तरफ आ रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर को ढूंढ रही है और इसी चीज को देख के इंडियन गवर्नमेंट अपने मिलिट्री पावर्स को यूज करता है। MiG-29 के जेट फाइटर स्काइला को रोकने तो जाता है, पर वो लोग खुद ही चींटियों की तरह मसल दिए जाते हैं। बार्नी बताता है टाइटन्स को मिलिट्री पावर से रोकना पैसे की बर्बादी है बस। और हम देखते हैं स्काइला सक्सेसफुली न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कुदनकुलम पावर प्लांट मेल्ट डाउन होने लगता है और स्काइला अचानक एक पोल्यूटेंट फॉग शूट करते हैं, जिसको सिल्वर लाइनिंग भी कहते हैं। एंड देन इसी के मदद से स्काइला पूरे न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। हमें आगे रेमंड का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसका फैमिली उसके काम करने वाले जगह को देखने आए थे, बट 2014 के मूटोस के हमले की वजह से उस टाइम रेमंड के फैमिली खत्म हो जाते हैं और सिर्फ रेमंड अकेला ही बच जाता है। और एक मीटिंग के दौरान इस इंसिडेंट को रेमंड याद करता है, जहाँ उसे उसके लोग बताते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था गॉडजिला की जगह स्काइला भी पहुंच जाएगी हमला करने। रेमंड कहता है इसी वजह से उसे टाइटन्स को खत्म करना है। स्काइला के अटैक के पीछे रेमंड का हाथ था, ये इंडियन गवर्नमेंट को कभी पता नहीं चलेगा, तो इसी वजह से उसके टीम को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोल के वो सोने चला
जाता है। दूसरी तरफ फाइनली गॉडजिला उस पावर प्लांट के पास आ जाता है, पर सैडली वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल में 10/10 है। पर स्काइला जो भी अननेचुरल चीजें कर रही है उसको गॉडजिला जरूर से रोकेगा। इस इंसिडेंट को एक हफ्ता गुजर जाता है और हम देखते हैं रेमंड एक अनओपन होलो अर्थ के पोर्टल के थ्रू अपने वेपन्स और सीक्रेट पैकेजेस को डिलीवर कर रहा है। रेमंड उतावला होता है होलो अर्थ पे जाके हंट करने के लिए और अपने लोगों को जल्दी सब कुछ इंतजाम करने का ऑर्डर देता है। तभी हमें पता चलता है गॉडजिला स्काइला को एक वीक से चेस कर रहा है। कुदनकुलम इंसिडेंट के 2 दिन बाद यूनाइटेड किंगडम के पावर प्लांट में फिर से स्काइला ने अटैक किया था, पर वहाँ पर भी गॉडजिला बहुत लेट पहुंचा था। रेमंड कहता है ऐसा जरूरी तो नहीं है कि गॉडजिला उसे रोकने ही जाए, क्या पता गॉडजिला अकेले ही न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहता हो। रेमंड का हेंचमैन बताता है 3 घंटे पहले फिर से स्काइला इटली में यूएस बेस्ड एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट को उधेड़ दिया है और 30 अमेरिकन मिसाइल्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। पर इस बार गॉडजिला ने स्काइला को फॉलो नहीं किया, बल्कि उसका लोकेशन अब अननोन हो चुका है। रेमंड ये सुन के प्रिकॉशंस के लिए फिर से एक बीकन अटलांटिक में छोड़ने के लिए बोलता है, ताकि गॉडजिला उसके हंट के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे। दूसरी तरफ बार्नी अपने सब्सक्राइबर को कहता है कि क्या गॉडजिला स्काइला को फॉलो करते हुए इटली में आएगा या नहीं। स्काइला अपने इस पावर प्लांट के टूर को क्यों स्टार्ट किया है? क्या वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है? क्या उसे हैच करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, या फिर उसका कुछ और प्लान है? पर जो भी हो, अगर गॉडजिला के साथ न्यूक्लियर पावर ऑफ स्काइला का फाइट हुआ, क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है? और तभी अचानक दूसरी तरफ इटली के कोस्टल एरिया में 2 फिशेस को चौंकाते हुए गॉडजिला इमर्ज होता है और ये मौका देखते ही रेमंड होलो अर्थ का एंट्री पॉइंट से होलो अर्थ में चला जाता है। एंड वहाँ पहुंचते ही हम देखते हैं रेमंड का मशीन असेंबल हो रहा है। उसका हेंचमैन कहता है कि उन्होंने इतना पैसा फूका है कि 2 दिन के लिए उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला यहाँ पे। एंड देन वो अपना हंटिंग शुरू करता है। होलो अर्थ के एक जगह पे एक वारबैट पानी पी रहा होता है और पीछे से रेमंड का टाइटन हंटर मेडन उसका टेल पकड़ के उसे अचानक पटक देता है, जिसके वजह से वारबैट वहीं पे मारा जाता है। कॉन्ग एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ रहता है, पर ये आवाज सुन के वो अलर्ट हो जाता है एंड इन्वेस्टिगेट करने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक एक करके बहुत सारे टाइटन्स को कुछ वक्त में ही रेमंड ने मार दिया है। रेमंड और भी आगे बढ़ने लगता है और एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट देख के एक्साइटेड फील करता है, क्योंकि ये टाइटन शायद उसने नहीं देखा था अभी तक। तब उसका हेंचमैन कहता है कि ये एक बहुत बड़ा स्पाइन प्राउलर का फुटप्रिंट्स है। ये सुन के रेमंड फिर से निकल जाता है उसे हंट करने के लिए। दिन आगे उसे 2 बेबी स्पाइन प्राउलर्स दिखता है और वो उनके ऊपर अपने जोरों शोरों से अटैक करने जाता है, पर साइड से एक बड़ा स्पाइन प्राउलर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोम, जहाँ स्काइला आ चुकी है और तबाही करना स्टार्ट कर दिया है। बार्नी बताता है कि स्काइला का शाइट सिंह अलग ही लेवल पे चला गया है। रोम के इस शहर को इटर्नल सिटी कहते हैं, जहाँ पता नहीं कितने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और कोलोसियल हैं। लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये एंशिएंट रोम हमेशा से अपने पैरों पे खड़ा रहा है, पर आज के बाद से ये सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि गॉडजिला के आने के बाद ये लड़ाई रोम को तबाह कर देगा। और ये कहते ही अचानक वहीं पे गॉडजिला का एंट्री हो जाता है और स्काइला और गॉडजिला एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ होलो अर्थ में कॉन्ग को जंगलों के पार कुछ महसूस होता है। असलियत में वहाँ पे रेमंड के हेंचमैन उसके हंट किए गए टाइटन्स को समेट रहे थे। वो काम करते हैं, अचानक उन्हें लगता है कि रेमंड ने फिर से किसी टाइटन को लेके आ गया है, पर वो पीछे देखते हैं कॉन्ग को और उसके बाद सब भागने लगते हैं। एंड कॉन्ग एक एक करके रेमंड के सारे वेपन्स एंड मशीन को तोड़ देता है। दूसरी तरफ वहीं पे होलो अर्थ में अभी भी रेमंड उस बड़े से स्पाइन प्राउलर से लड़ रहा है एंड अचानक अपने टाइटन हंटर के सींग को स्पीयर के जैसे इस्तेमाल करके स्पाइन प्राउलर के चेस्ट में घुसा देता है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। रेमंड उसके बच्चे को भी मारने जाता है, पर उसके सामने हमारा कॉन्ग आ जाता है। रेमंड कॉन्ग को देख के बोलता है कि कॉन्ग बस एक अनइंटेलिजेंट बिग साइज्ड मंकी है, जिसको वो अपने कलेक्शन में जरूर से रखेगा। और ये बोल के वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। रेमंड अपने टाइटन हंटर के एजिलिटी की वजह से कॉन्ग पे लगातार अटैक तो करता है, पर हमारे कॉन्ग के सामने वो कितना ही टिकता, और ठीक वैसा ही होता है। कॉन्ग के एक एक पंचे से वो मशीन टूटने लगता है और अचानक कॉन्ग उसको एक सुप्लेक्स मारता है, जिससे वो नीचे खाई में लटक जाता है। पर जब रेमंड उसे टॉन्ट मारता है कि वो टाइटन हंटर है, वो कॉन्ग को भी हंट करेगा, तब कॉन्ग उसके टाइटन किलर के हाथ को छोड़ देता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कॉन्ग देन उन स्पाइन प्राउलर के बच्चे को जाने देता है एंड नीचे हम देखते हैं रेमंड का मशीन टूट गया है, पर वो अभी भी जिंदा है। वो अपने मशीन को गाली देते हुए निकलता तो है, पर उसके सामने वही 2 स्पाइन प्राउलर के बच्चे खड़े होते हैं। पीछे से रेमंड के चिल्लाने का आवाज आता है और हमारा कॉन्ग एक मूवी हीरो की तरह वहां से निकल जाता है। तो यहीं तक था गॉडजिला एक्स कॉन्ग द हंटेड का स्टोरी, या फिर कह लो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का प्रील्यूड। उम्मीद है मेरे एक्सप्लेनेशन से तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी तुम्हें अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलूंगा तुम्हें यहीं पे किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक तुम अगर कोई रैंडम वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाय।